सूरज धीरे धीरे रत्नपुर गांव के ऊपर ढल रहा था और खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हरि सिंह, एक साधारण किसान, माथे का पसीना पोंछता हुआ अपनी फसलों को देख रहा था। इस साल फसलें अच्छी थीं, लेकिन जमीन में कुछ बदल गया था। जमीन कुछ ज्यादा ही उपजाऊ हो गई थी, अजीब ढंग से। बस पिछले महीने तक उसकी फसलें सूख रही थीं। बारिश कम हुई थी और मिट्टी सूखी थी। फिर एक शाम, बिना किसी तूफान के, खेत के पश्चिमी हिस्से से एक अजीब आवाज आई, जहां हरि बहुत कम जाता था। उत्सुकता से वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन का एक हिस्सा अलग था। मिट्टी गहरी, काली और उपजाऊ थी। उस समय उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब, जब उसी हिस्से में फसलें हरी भरी थीं, जबकि बाकी जगहें संघर्ष कर रही थीं, उसे चिंता सताने लगी। उसकी पत्नी राधा ने भी यह बात महसूस की। कुछ तो गलत है, हरी, उसने पिछली रात कहा था। यह सामान्य नहीं है। हरी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, जैसे उसने उसकी आवाज में छिपी चिंता को नहीं सुना हो। उस रात हरी को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा और वह आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। यह हल्की लेकिन स्पष्ट गुनगुनाहट थी। आखिरकार उसने उठकर अपनी लालटेन उठाई और उस रहस्यमयी जगह की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह पास गया, आवाज और तेज होती गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कभी अंधविश्वासी नहीं रहा था, लेकिन इस वक्त उसके शरीर में अजीब सी झुरझुरी होने लगी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। उसने कांपते हाथों से मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। अचानक उसकी उंगलियां किसी ठंडी धातु से टकराईं। उसने एक छोटा जंग लगा हुआ डिब्बा बाहर निकाला, जिस पर अजीब से निशान बने थे। हरी की सांसें तेज हो गईं। ये क्या था? जैसे ही उसने डिब्बा खोलने की कोशिश की, उसके कानों में किसी की धीमी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और शांत रात अचानक खतरनाक लगने लगी। हरि के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार वह डिब्बा खोलने में सफल हो गया। अंदर एक छोटा चमकता हुआ पत्थर था, जो रहस्यमय रोशनी फैला रहा था। पत्थर में से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जैसे वह हरि को अपनी ओर खींच रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जमीन उसके नीचे धंसने लगी। हरि चीखता हुआ अंधेरे में गिर